अहम खबर छतरपुर से, जहां आवारा कुत्तों का आतंक है। 10 बच्चों को कुत्तों ने काटा है। 2 बच्चे जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। बच्चों की उम्र करीब 3 से 5 साल के बीच है। छतरपुर में आवारा कुत्तों की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है और अब एक ही दिन में एक आवारा कुत्ते ने गली में खेल रहे 10 बच्चों को काटा है। इनमें से 2 बच्चों को कुत्तों ने इतनी बुरी तरह से काटा है कि उन्हें जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा है। सभी बच्चों की उम्र करीब 3 से 5 साल के बीच बताई जा रही है। तो सबसे बड़ी बात, सावधानी जिसकी जरूरत आपको रखनी होगी और एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ा सवाल प्रशासन के सामने खड़ा हो रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है छतरपुर की, ना ही ये कोई पहली तस्वीर है और ना ही सिर्फ छतरपुर की, बल्कि सूबे में अलग अलग जगहों से कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं और एक दफा नहीं कई दफा एनडीटीवी अभी इन मामलों को लेकर आपको हम खबरें बताते हैं और इस मामले को लेकर हम कई बार सवाल पूछ चुके हैं, फिर भी मुश्किल की स्थिति है। हमारे साथ सहयोगी अरविंद जुड़े हुए हैं। क्या है स्थिति दोनों बच्चों की, पहले जरा आपसे वो समझना चाहेंगे और बाकी बच्चों की भी जो कुत्ते के शिकार हुए हैं। हम आपको बता दें कि ये छतरपुर जिले के एक जगह नहीं है, कई जगह ये मामले आए हुए हैं। जैसे ही छतरपुर जिला में लगभग पर डे 10 से 12 मामले आ रहे हैं कुत्तों के काटने के, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा मलेरा में मामला हुआ है वो 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों को 1-2 कुत्तों ने जो पागल हो गए थे इन्होंने काटा है। प्रशासन उसको पकड़ने के लिए अभी भी नहीं पकड़ पाया। इसकी वजह से बहुत ज्यादा दहशत में लोग हैं। आपको एक खास तौर से बता दें कि इन बच्चों की हालत तो अभी ठीक है, खतरे से खाली, मतलब नाजुक हालत में नहीं है। बिल्कुल। और इस घटना ने प्रशासन के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इसी के। कि कभी कुछ और पसंद आए तो सिक्का दे के जेवर ले सकते हैं। बिल्कुल। अब हम कुछ कस्टमर से भी बात कर लेते हैं। मैम, आप भी आए हैं, क्या खरीदी करने आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा है। मैं तो गोल्ड कॉइन लेने के लिए आई हूँ। गोल्ड कॉइन तो पूजा के लिए लेने आए हैं कि सबको रखना है? ज्वेलरी नहीं लेना है? ज्वेलरी भी लेना है, बट अभी पूजा के लिए ही लेने के लिए आई हूँ। पूजा के लिए लेना है। अच्छा, इस बार बता रहे हैं कि सोना चांदी दोनों महंगा हुआ है, तो क्या बजट में फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क तो पड़ा ही है, बट काफी ज्यादा। कितना? आप जेब तो आपकी खाली हो रही है। अरे क्या बताऊं, बट मैडम लोग की डिमांड रहती करके आना पड़ता है। पिछले साल भी आए होंगे आप? पिछले साल भी, हर साल। में क्या अंतर नजर आ रहा है? रेट काफ़ी बढ़ गया है, बट धनतेरस के दिन लेना मतलब एक बनता है लक्ष्मी जी की पूजा के लिए, एक शगुन के तौर पर। शगुन के तौर पे। तो वो ट्रेंड चला आ रहा है तो उसको कंटिन्यू करना क्या है। दिला रहे हैं कुछ नया इनको पूजा के अलावा? अभी तो कोई नहीं ले रहे हैं, बाकी देखते हैं। कुछ और लेंगे, देखते हैं, बोल रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, मैम आपसे बात करने, क्या नाम, क्या खरीदी कर रही है? जी, गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन जी। पूजा के लिए खरीदा कि और कोई ज्वेलरी भी खरीद रहे हैं? नहीं नहीं, पूजा के लिए। पूजा के लिए। तो अच्छा, पिछले बार आए थे और आप भी इस बार भी आए हैं, तो कितना फर्क वो महसूस कर रहे हैं? कितना महंगा है? महंगाई तो बहुत बढ़ते जा रही है। आगे हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि आगे नहीं ले पाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सेविंग इन फ्यूचर के हिसाब से भी सेविंग के लिए। जी हाँ। क्या गोल्ड कॉइन के अलावा भी कुछ ले रहे हैं? जी नहीं, और कुछ नहीं ले रहे हैं। लोग गोल्ड कॉइन खरीद रहे हैं क्योंकि पूजा में उसकी ज़रूरत होती है और दीपावली के अवसर पर लगातार खरीदारी चल रही है और सोने चांदी का काफ़ी महत्व होता है। जैसा कि बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार कुछ ज़्यादा महंगाई, 30 से 40% सोने और चांदी के भाव बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्योंकि एक शगुन के तौर पर भी लेते हैं और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी के तौर पर इसकी खरीदारी की जा रही है। दीपावली के अवसर पर लोग खरीदारी कर रहे हैं और लोगों अपने घर को सजाने के लिए तो कई सारी चीज़ें, लेकिन उसे सुंदर दिखाने के लिए फर्नीचर मार्केट में भी हम इस वक्त पहुंचे हैं कि फर्नीचर को लेकर लोगों में क्या क्रेज है और किस तरीके के नए फर्नीचर आए हुए हैं। आपकी दुकान में क्या क्या नया है यहाँ पे? देखिए, हमारे यहाँ लेटेस्ट मॉडल की अलमीरिया है। अलमारी जो शीट से बनती है और जो वुडन की अलमारी होती है वो 4-5 साल बाद ख़राब हो जाती है। अभी इसका मार्केट बहुत उफान पर है, ये लंबे समय तक चलती है और 20 साल बाद इसका वापस रिपेंट करके पुनः उपयोग कर सकते हैं। अभी नया आया हुआ है डिजिटल, जो ट्रेडिशन बदल गया, डिजिटल लॉक के साथ, ऑटोमोडिशन के साथ। सर, आप क्या खरीदने आए हैं? मैं भी अलमारी देखने आया हूँ, क्योंकि आज कुछ चेंज हो चुके हैं। पहले लोहे के खरीदते थे और अब तो कुछ चेंज है, तो भाई साहब बोले हम आ जाइए दुकान में, हम दिखा रहे हैं आपको करके। अच्छा, कुछ महंगाई का फर्क पड़ रहा है क्या?
अब महंगाई का कोई क्या क्या फर्क पड़ेगा भाई। अब जब आदमी को लेना है तो कोई महंगाई को तो देखता नहीं ना कि क्या है। जो चीज़ पसंद आ गई हमें पसंद आ गई है। अच्छा मैम, आप क्या लेने आए हैं? अलमारी लेने आए थे सर। तो घर की अलमारी खराब हो गई है, हाँ, तो सजाना है, नया लेने आए थे। तो देखा आपको तो क्या पसंद आ रहा है? हाँ अच्छा है, सब अच्छा है यहाँ पे। पिछली बार भी लेके गए थे इसलिए तो आए थे। क्योंकि अलमारी एक ऐसी चीज़ है, एक बार खरीद लेते हैं तो लंबे दिनों तक चलती है। लंबा दिन से फिर अभी दूसरा लेने आए हैं। और क्या धनतेरस पे क्या और खरीदारी कर रहे हैं? अब यही है, अलमारी है और छोटा मोटा जो भी आइटम हो जाए। सोने चांदी के सामान खरीद लिए? सोने चांदी का तो खरीद लिए। अच्छा, तो घर को सजाने के लिए लाइटिंग वगैरह? हाँ, लाइट वो सब काम हो गया, सिर्फ अलमारी का काम बाकी था। तो अब वो भी देख लेते करके आए थे यहाँ। अच्छा, तो पिछले साल भी आपने खरीदारी की होगी, तो कुछ चीज़ों महंगी हुई हैं क्या? जी महंगी तो हुई कितना है। फर्क लग रहा है? फर्क है ना सर, महंगाई तो हुआ है, बात तो यही है। महंगा हुआ है? हाँ महंगा हुआ है। क्योंकि सराफा बाजार में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा सोने चांदी के तो दाम 30 से 40% बढ़ गए। बढ़ गया, बिल्कुल सही है। ये भी बढ़ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो यहाँ आते रहते हैं, कई बार आए यहाँ पे। मतलब मैं लेके जा रहा हूँ करीबन 20 साल से मैं आते गए यहाँ पे। लेकिन हर 5 साल 7 साल बाद चलते से चलता है, पुराना हो जाता है तो फिर चेंज करने के लिए अब उसको क्या कबाड़ा फेंकना ही पड़ता है। उसके बाद फिर नया लो, वही बात हो जाता है सर। और कुछ लोग दीपावली पे खरीदारी कर रहे हैं और अलग अलग जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों की, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे घर के साज सज्जा का सामान हो, धनतेरस के अवसर के लिए सोने चांदी, ये तमाम खरीदारी लोगों के द्वारा की जा रही है। क्योंकि दीपावली ऐसा पर्व है जिस पर लोग बड़े ही उत्साह के साथ इसे मनाते हैं, तो उस दिल खोल कर खर्च भी करते हैं और बहुत सारी खरीदारी करते हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। देश भर में धनतेरस पर्व की धूम है। देवास में बर्तन, ज्वेलरी शॉप, लाइटिंग और डेकोरेशन की शॉप पर खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। शहर के एमजी रोड के बाजार पर धनतेरस को लेकर अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। धनतेरस के बाजार को लेकर व्यापारी और शॉपिंग कर रहे लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए जरा रिएक्शन सुनते हैं। धनतेरस के पर्व और मैं इस वक्त हूँ सोने चांदी दुकान, जहाँ देख सकते हैं किस तरह से सोने चांदी के जो आइटम है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, चांदी के दिए हैं, चांदी की मूर्ति है। और बात करें तो आज के दिन जो बिकता है, चांदी के सिक्के दुकान पर सजे हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी ग्राहकी भी देखते हैं किस तरह से हम अपने दर्शकों की यहाँ पर चांदी के जो हैं त्रिशूल भी खरीदते हुए ग्राहक नजर आ रहे हैं।